यूनिकॉर्न बन चुकी स्टार्टअप कंपनियों की गौरव गाथाएं अब दर्द भरी दास्तां में बदलने लगी। इस कड़ी में नया अध्याय कार एग्रीगेटर कंपनी ओला का है। रिपोर्ट्स की माने तो ओला अपने 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ओला ने अपने अलग अलग बिजनेस में खर्चे घटाने के लिए पहल शुरू की है। पहले भी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ओला ने 5 बड़े शहरों में अपनी कार सेवा को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी का ज़्यादा ध्यान इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री पर है। सर, ओला एक तरह से देखने को मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। क्या मौजूदा जो माहौल है ये करने के लिए मजबूर कर रहा है कंपनी को? सारा स्टार्टअप स्पेस में अगर आप देखें, हमारे पास आज ही आंकड़े आए। हम लोगों ने कल स्टार्टअप में नौकरियों पर एक पूरा मनी सेंट्रल में विशेष पैकेज किया था, उसे आप यूट्यूब पर मनी सेंट्रल की टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। और वो ताज़े आंकड़े आए जो ये बता रहे हैं कि दूसरी तिमाही में स्टार्टअप में निवेश कम से कम में जो वेंचर कैपिटल निवेश है वो करीब करीब 33% से ज़्यादा घटा है। और इस पर हमने इकोनॉमिक में भी बात की थी। तो एक तो जनरली पूरे स्टार्टअप में जिसमें एक किस्म की सर्दी है, एक किस्म की विंटर आ चुकी है निवेश में, चलते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा पैसा और फंड्स नहीं मिल रहे हैं, उसका असर हमें नौकरियों पर जा रहा है। पर ओला की रिस्ट्रक्चरिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, क्योंकि ओला ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में नौकरियों का एक नया तरीका बदला। भारत के ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मार्केट में एक किस्म की क्रांति की ओला और उबर ने मिलकर। और ओला ने ले ऑफ शुरू कर दिए हैं, टैक्सी सर्विसेज बंद करने की बात की है। लेकिन जिस नई चीज़ पर फोकस करने की बात कही जा रही है ना शुभम की, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उसके भी रजिस्ट्रेशन करीब 36% गिरे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, क्योंकि जो आग की फायर की समस्या आ रही है उसमें। और अब ओला ने काफ़ी कोशिश की ओला स्कूटर्स को पुश करने की, लेकिन अभी फिलहाल बाजार में जब तक बैटरी और सुरक्षा को लेकर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तब तक ओला के स्कूटर्स की मांग में भी कमी आई है। दूसरी चीज़, फंडिंग की कमी तो दिख ही रही है, और उस फंडिंग की कमी ओला के पूरे कारोबारी ढांचे को प्रभावित कर रही है। और इसलिए हम बाकी एडटेक के साथ अभी तक हमें ये समझ रहे थे कि जो समस्या है स्टार्टअप में फंड्स की, वो केवल एजुकेशन टेक और फिनटेक जैसी कंपनियों तक सीमित थी। लेकिन अब वो बाजार के सबसे बड़े और सबसे चर्चित और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाली जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज हैं वहाँ तक बढ़ती हुई देख रहे हैं। एक चर्चा यह भी है जो हमेशा से ओला को लेकर की जाती है कि ओला का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, और इसलिए ओला अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है ताकि उसके नुकसान और घाटे कम हो सकें। लेकिन एक चीज़ इसमें कोशिश जरूर दिखती है कि जो भी कैश बर्निंग बिजनेसेस हैं ओला के, जहाँ सबसे ज़्यादा कैश बर्न हो रहा है, उसे सीमित करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। वो स्टार्टअप फंडिंग ना मिलने की वजह भी हो सकती है, और हो सकता है कि भविष्य में आईपीओ की तैयारी हो। हालांकि आईपीओ की चर्चा ओला की लंबे समय से होती चल रही है। बिल्कुल।